ऊंचे ऊंचे लेवल पे बैठे हुए लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत लोगों के पास जा जाके, बहुत गुरुओं के पास जा जाके लोग थक चुके हैं। वही घिसे पिटे 52 अक्षर, कोई कुछ पकड़ा रहा है, कोई कुछ पकड़ा रहा है, कोई कुछ पकड़ा रहा है। कान कोई सीधा पकड़ा रहा है, कोई टेढ़ा पकड़ा रहा है, कोई पीछे से पकड़ा रहा है। पकड़ा कान ही रहे हैं। कोई 52 अक्षर मुंह से जपवा रहा है, कोई 52 अक्षर श्वासों में जपवा रहा है, कोई कह रहा है दीवार पे 52 अक्षर लिख दो, कोई भी नाम लिख दो, राम, राधा, हरे कृष्णा, ओम, शिव, कुछ भी लिख दो, बस उसको देखते रहो। उसको देखो, जपो नहीं, सारा ध्यान उन अक्षरों में लगा दो। बताओ, इतने बड़े, क्या बोलूं मैं इन लोगों को। सारा ध्यान आत्मा में लगाना है, अक्षरों में नहीं। वो भी लिखने और मीटने वालों में तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बुरा हाल हो चुका है, इतना बुरा हाल हो चुका है कि क्या बताया जाए। समझ से परे हो गई ये बात। क्यों? क्योंकि अभी दिखाई नहीं दे रहा कि जीवन बर्बाद हो रहा है। जिस दिन ये पता लग गया ना कि जीवन बर्बाद हो रहा है बिना आत्मज्ञान के, ये सारी गद्दियां वद्दियां छोड़ के, जितने भी गुरु बैठे हुए हैं सब छोड़ देंगे। अभी क्यों नहीं छूट रही इनकी गद्दियां? क्योंकि इनको लग रहा हम गुरुजी बन गए हैं, हम तो बहुत बड़े गुरुजी बन गए हैं, हमारी तो ऐशो मैश हो रखी है, लाखों करोड़ों का चंदा आ रहा है, मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अभी नहीं पता कि किस मुसीबत में पड़ गए हैं। अभी नहीं पता कि आगे 84 लाख का खेल है। और जिस दिन 84 समझ में आ गई तो देख लो कितने गुरुजी हमारे पास चेला जी बन के बैठे हुए हैं। कितने गुरुजी हमारे पास चेला जी बन के बैठे हुए हैं जिनके समझ में आ गई। अभी इन लोगों की समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन काल का झटका लग गया ना, जिस दिन, उस दिन अकल आ जाएगी। अभी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी मजाक समझ रखा है इन लोगों ने अपने इंसान जीवन को, और दूसरों के इंसान जीवन को भी मजाक समझ रखा है। जिस दिन बुद्धि जाग गई, विवेक जाग गया, नींद नहीं आएगी रातों में, ये समझ लेना। तो इसलिए अब क्या करना है? अब आत्मज्ञान को जानना है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। समझ लो। तो अब हर चीज को किनारे कर दो और बस आत्मज्ञान में रमण करो। आत्मज्ञान में रमण करो, बाकी छोड़ दो। ये मंत्र जंत्र तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ ठीक है, जितना किया अच्छा किया, कुछ नहीं से कुछ भला किया, लेकिन इनसे बात नहीं बनेगी। गीता पढ़ना शुरू करो। गीता में अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, समझो उस बात को क्या कह रहे हैं, समझो। अपनी आत्मा में रमण करो। आत्मा में रमण कर लिया तो परमात्मा मिलेगा। काया में रम गए तो मन मिलेगा। संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता, मन ही निरंजन राया। संतो तन खोजा मन पाया। ये मन ही निरंजन है, ये मन ही निरंजन है, ये मन ही कली काल है। समझो। अंकुरदास फरुखाबाद साहिब जी, मैं बिहार गया था, वहां पर रमेश यादव जी मिले जिनकी जटाएं भी थी, उनको आपके सत्संग समझाए। अब रमेश यादव जी भी आपके सत्संग सुन रहे हैं, वह भी आपसे जल्दी नाम दीक्षा ले लेंगे। बहुत अच्छी बात है। अभी जो नेपाल में गया था वहाँ पर भी काफ़ी जटाधारी बाबा लोग जिन्होंने इस बार नाम दीक्षा ली, उनके भी ज्ञान समझ में आया और सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़ के अब निअक्षर गुरु की, शब्द गुरु की शरण में आए हैं। जिसके ज्ञान समझ में आ जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो लोकलाज से परे हो जाता है, उसको लोकलाज से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लोकलाज वाला कोई खेल ही नहीं है। अच्छे से समझ लो। और बड़े बड़े गुरुओं के चेले, 50-50 साल पुराने राधा स्वामी जी के चेले अब इस ज्ञान को समझ रहे हैं।
इस ज्ञान को जान रहे हैं, नाम दीक्षा लेके घर बैठ के भक्ति कर रहे हैं, रामपाल जी के सार शब्द सार नाम प्राप्त भगत अब इस ज्ञान को समझ रहे हैं। कोऑर्डिनेटर से सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं आता, इन लोगों को जवाब नहीं आता, और क्या कहते हैं कि तुम्हारे सिर पे काल चढ़ गया है। बताओ, सवाल का जवाब तुम नहीं दे पा रहे हो और काल उस भगत के सिर पे चढ़ गया। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। तो अब इन लोगों से सावधान रहना है। ये गलत भक्ति करवाने वाले खुद तो बर्बाद होंगे, ये तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे, समझ लो। इसलिए अब परमात्मा की शरण में आना है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मज्ञान से बड़ा ज्ञान कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छे से समझ लो।